यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे अपने फैमिली के साथ। और मैं भी थोड़ी ठीक हूँ। तो अभी तक देखिए मैं बिस्तर में ही हूँ और सुबह का खाना बना के खाला घर पे और मतलब नाश्ता की वहाँ से, और फिर मैं आके बिस्तर पे पड़ गई। अभी तक मैं बिस्तर में ही हूँ, सोचे जा रही हूँ सोचे जा रही हूँ। सोचों का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बस एक सोच ही है, सोच सोच के ऐसा लग रहा है कि सुकून मिल रहा है मुझे। ये वाली सिचुएशन चल रही है मेरे साथ आजकल, जब से अम्मी की डेथ हुई है। तो मैं अम्मी के बारे में सोच रही हूँ, मुझे सुकून मिल रहा है, पता नहीं क्यों अम्मी के बारे में सोचे जा रही हूँ। और सोचती हूँ अम्मी थी तो कैसा था, अम्मी नहीं है तो अकेलापन तो बहुत लग रहा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अम्मी जो जिन परेशानियों को झेल रही थी इस दुनिया में, तो मुझे लगता है कि अम्मी इस दुनिया से गई तो वहाँ पे तो कम से कम सुकून होगा अम्मी को ना। यहाँ पे तो बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ रही थी, शायद मेरे ही जैसे, मेरे से भी ज़्यादा उनको परेशानी थी यहाँ पे। क्योंकि मैंने देखा है बहुत करीब से कि 2 बहुएँ हों, 4 बहुएँ हों, तो वो अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती हैं लोग। कोई किसी के सर पे डालता है, कोई किसी के सर पे डालता है, और खुद कोई जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में सास ससुर का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। और आजकल के ज़माने में कोई भी अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना नहीं चाहता है, वो बच के निकल जाना चाहता है हर एक जिम्मेदारी से। तो ऐसी सिचुएशन में अगर अम्मी इस दुनिया से चली गई तो हो सकता है कि अल्लाह पाक की नज़रों में ये चीज़ अच्छी थी, इसलिए उन्होंने किया है ऐसा। बट मुझे अम्मी की कमी बहुत खलती है। मैं क्या बताऊं कि मुझे कैसा लगता है। अम्मी को गए हुए आज 8वां या 9वां दिन है, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना किसी से बोलना ना कुछ कहना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने बारे में सोचती रहती हूँ, अम्मी के बारे में सोचती रहती हूँ। और जलसना मेरी बेटी के लिए भी उतना अभी ख्याल नहीं आता है मेरे दिमाग में, जितना अम्मी की बातें चलती रहती है दिमाग में। और इसी बीच मैं वीडियो भी बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जो मैंने अपनी शादी वाली वीडियो जो मैंने शेयर की है आप लोगों के साथ, उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि क्या आपकी एज है शादी करने के लायक। मतलब आप लोगों ने मुझे बोला है कि मेरी एज नहीं है शादी करने के लिए। तो क्या मैं इतनी ज़्यादा एज मेरा दिखता है, इतना ज़्यादा एज हो गया है कि मैं दूसरा निकाह नहीं कर सकती, मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं गुजार सकती, किसी रिलेशन में नहीं जा सकती मैं। क्या एज इतना मैटर करता है, एज इतना मायने रखता है कि इंसान को किसी का साथ ना मिल सके। तो इस चीज़ को मैं जब देखी ना, आप लोगों के कमेंट आने लगे बार बार, तो मैं सोची कि मैं इस बात को आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि क्या सच में मेरी एज इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं किसी रिलेशन में नहीं जा सकती हूं। और ये चीज़ पढ़ के और ये कमेंट पढ़ के मुझे और भी ज़्यादा मेंटली इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि अब तो ये भी रास्ता मेरे सामने नहीं बचा कि मैं किसी रिलेशन में जाने के भी काबिल नहीं हूँ अपनी एज की वजह से। तो क्या मुझे नहीं लगता था कि मेरी एज इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं किसी रिलेशन में नहीं जा पाऊँगी। तो अभी तो ये कमेंट पढ़ के और थोड़ा और ज़्यादा मतलब मेरी दिक्कतें लग रहा है कि बढ़ी जाएंगी और बढ़ रही हैं। तो देखते हैं क्या होता है। और मैंने बोला था ना आप सभी लोगों से कि मेरे हस्बैंड जेल में हैं मेंटेनेंस वाले केस के वजह से। जो खर्चा वाला केस होता है वो मेरा चलता है मेरे हस्बैंड के साथ, तो उसमें पुलिस उनको पकड़ के ले गई थी और वो जेल में थे 1 महीने से। और ससुराल पे मैं फ़ोन करती थी तो वहाँ पे पता चला
1 महीना पूरा हो गया था उनका। 1 महीने के बाद वो जेल से निकल जाते हैं। 1 घंटा भी ज़्यादा वो लोग जेल में नहीं रखते हैं। तो लेकिन हस्बैंड को निकले हुए आज हफ्ता दिन हो गया था, और मैं वहाँ पे फ़ोन करती थी तो यही पता चल रहा था कि अभी वो नहीं निकले हैं, नियम बदल गया है, अभी उनको जेल में ही रखा गया है। बट ऐसा नहीं था। उनको ना मेरे भसुर और मेरी जो सौतन है, जो औरत, वो सब लोगों ने मिल के उनको कहीं छुप के रहने के लिए बोल दिए थे वो लोग, और रखवा दिए थे कहीं उनको, ताकि वो घर ना आएंगे और उनको हमें और हमारी बेटी को खर्चा नहीं देना पड़ेगा। इसलिए वो लोग उनको छुप के बैठने के लिए वो लोग कहीं रख दिए थे। तो मैं बहुत इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फ़ोन की वहाँ पे, और जो भी उनके संपर्क में लोग थे, मेरे हस्बैंड के संपर्क में, उन लोगों से मैंने बोला कि अगर वो घर पे नहीं आए और आप लोगों ने उनको कहीं रहने के लिए मतलब आप लोगों ने मतलब रास्ता दिखाया है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम माँ बेटी की दुर्दशा बहुत हो रही है और हम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और अगर हम लोगों को कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे। तो आज पता चला है, आज मैं वहाँ फिर से फ़ोन की थी तो पता चला है कि वो घर पे आ गए हैं, और अभी तक मेरे पास वो फ़ोन नहीं किए हैं और ना मैं उनके पास फ़ोन की हूँ। तो अभी देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी मैं किस हाल में हूँ, हम लोग एक टाइम का खाना कभी खा ले रहे हैं, वो भी नहीं मिलता है, तो हम लोग भूखे पेट सो जाते हैं, हम दोनों माँ बेटी। और किससे कोई कहने जाए, जब अपने भाई भाभी जब नहीं पूछते हैं, नहीं खाने के लिए पूछते हैं, तो हम खाला है तो वो उसके घर पे कैसे भी हम जाके उन लोगों का खाना बना देते हैं, तो वो लोग उन लोगों के मन में आता है तो वो लोग पूछ देते हैं कि तुम भी खा लो और बेटी को भी खिला दो। तो शर्म तो मुझे आती है, बट कभी कभी खा लेती हूँ, कभी वैसे ही रह लेती हूँ। तो ऐसे ही चल रहा है हम लोगों की ज़िंदगी, और दिलसना की पढ़ाई तो ख़राब हो ही रही है। और क्या बताऊँ मैं आप लोगों से, आप लोग कमेंट कर रहा है, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। आप लोगों को जैसा महसूस हो रहा है, जैसा आप लोग देख रहे हैं, वैसा आप लोग कमेंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आप लोग कमेंट करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। इससे पहले वाले भी जितने वीडियोज़ हैं उन सारे वीडियोज़ को शेयर किया करिए आप लोग। और प्लीज़, यहाँ सड़क है इधर बाहर की तरफ, तो यहाँ पे गाड़ी आती जाती रहती है, तो आप लोग आवाज़ें आती है तो इग्नोर करिएगा, और वीडियो शेयर किया करिए। लाइक अगर आप लोगों को लगे तो लाइक भी कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।